हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अब 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में टाइप 9 करने जा रहे हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन करने में, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस वहाँ से करेंगे। अब सबसे पहला मैं ले रहा हूँ सरफेस टेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो बार बार आता है और वो है एक ड्रॉप को हम कई ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या कई ड्रॉप्स को एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है। तो देखिए, एक ड्रॉप है, इसकी रेडियस r है, उसको हमने n ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया, इसकी रेडियस स्मॉल r है हर छोटी ड्रॉप की। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको दो इक्वेशंस देखनी होती हैं। एक तो वॉल्यूम की, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होना चाहिए, वॉल्यूम कंजर्व होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी नहीं बदल रही है। और दूसरा, उनके एरिया में चेंज आता है, तो एरिया में कितना चेंज आया वो आपको देखना होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में बदलेगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसका उल्टा करेंगे तो घट जाएगा। तो वो सरफेस एरिया कितना बढ़ता है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्व करें तो 4/3 पाई r क्यूब इज n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो ये इक्वेशन देती है आपको r क्यूब इज n r क्यूब। आप कह सकते हो r इज n to the power 1/3 स्मॉल r, इक्वेशन 1। अब हम यूज़ करें एरिया, तो आप देखिए यहाँ पे जो पहले जो एरिया है वो है 4 पाई r स्क्वायर और बाद में जो एरिया आएगा वो n टाइम्स ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि बच्चों एक ड्रॉपलेट का एरिया इतना होगा तो n का इतना होगा। अब एरिया आपको पता है बढ़ गया है, छोटी ड्रॉप से तो बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है तो आप निकाल सकते हैं वो डेल्टा A इज AF माइनस AI। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं कैपिटल R की, तो n इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई, अब कैपिटल R की वैल्यू n टू द पावर 1/3 स्मॉल r और इसका स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते थे n 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई n टू द पावर 2/3 r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते थे। अब 4 पाई r स्क्वायर को इंटू n को कॉमन ले सकते थे आप, तो 4 पाई r स्क्वायर, तो n माइनस n टू द पावर 2/3 ये आ रहा है। 4 पाई r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए, जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज UF माइनस UI, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू AF माइनस AI। अब AF की वैल्यू और AF माइनस AI की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो T इंटू 4 पाई r स्क्वायर n माइनस n टू द पावर 2/3, ये चीज़ हम यूज़ कर सकते थे वहाँ पे। तो इसको अब आसान है क्वेश्चन करना, जैसे n की वैल्यू 100 है या कुछ है, आप वैल्यूज़ वहाँ पे डाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी, सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। कहाँ से आएगी, वो थर्मल एनर्जी से भी आ सकती है। तो वो पूछ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, उसको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो ये जो डेल्टा U है, आप इसको लिख सकते थे ms डेल्टा थीटा। मान लो ये सरफेस एनर्जी जो बढ़ी है वो थर्मल एनर्जी से आई है, तो लिक्विड की अपनी थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई है तो टेम्परेचर गिरा होगा। तो अब मान लो डेल्टा थीटा टेम्परेचर गिरा है तो ms डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। अगर वो वाटर है सपोज, तो n की वैल्यू हमें लिखनी है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू सरफेस इंटू S वैल्यू, S इज द स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा, और डेल्टा U की वैल्यू आप ये वाली यूज़ कर लेंगे। बाकी वैल्यूज़ आप यूनिट्स के हिसाब से देख लेंगे, अगर हम वहाँ पे यूनिट्स
कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, तो एस की वैल्यू 1 ले सकते हैं, रो की वैल्यू CGS में 1 ले सकते हैं। उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि डेल्टा थीटा कितना आएगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर बड़ी ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी कहीं ना कहीं से आएगी वो, और अगर छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएगी तो एनर्जी, सरफेस एनर्जी घट जाएगी, सरफेस एनर्जी किसी और फॉर्म में चली जाएगी, थर्मल एनर्जी या किसी और फॉर्म में चली जाएगी। कितना चेंज आएगा एनर्जी में, वो इतना आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं।